धन्यवाद भाई साहब का। और जहाँ तक है रसूखदार पैसेदार की बात है, तो मेरे साथ मेरी जनता है। मैं ईमानदारी पे काम करता हूँ और ईमानदारी से चुनाव जीतता हूँ। और मेरी जनता ने, मेरी देवतुल्य जनता ने मुझे जो है विश्वास दिलाया है कि इस बार भी बहुत ही जो है मार्जिन से हम जो है दीक्षा जो है चुनाव जीतने जा रही है। क्योंकि दीक्षा नेगी से जो है हमारी जो खास करके मातृशक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है कि दीक्षा जो है ज़रूर इस क्षेत्र का विकास करेगी और जो भी मुद्दे हमारे क्षेत्र के हैं उन पर दीक्षा काम करेगी। देखो, जहाँ तक विकास की बात है, मैं सन 2014 में जिला पंचायत सदस्य के पद पर जनता ने मुझे चुना था। आप मेरे विकास देखेंगे, मैं जो है 41 ग्राम सभाओं से मुश्किल से ये 4 या 5 ग्राम सभाएं मुझसे छूटी हुई है। बाकी सभी गांव में मैंने काम किया है, चाहे किसी न किसी, चाहे कोई कहीं छोटा काम हो कहीं बड़ा काम हो, लेकिन मैंने हर ग्राम सभा में पहुंचने का मैंने जो है जो संकल्प लिया था। थोड़ा सा मैं उसमें मायूसी मुझे ज़रूर लगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और दीक्षा नेगी को जो अथाह प्यार जो मिल रहा है वो उससे मैं भी गदगद हूँ। जहाँ तक काम की बात है, मैं ठेकेदारी नहीं करता हूँ। मैंने एक काम में भी जो है मैंने ठेकेदारी नहीं की है। और जहाँ तक दीक्षा का, देखो एक होता है कि दीक्षा एक बहुत मतलब इंटेलिजेंट लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है। उसके साथ जो है उसे अच्छे भले का उससे खुद नॉलेज है। ये नहीं कि मैं उसको लेके सदन में जाऊँगा, मैं उसके काम करूँगा, मैं उसकी अटेंडेंस लगाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वयं काम करेगी और जनता के बीच में रहेगी। नो कमेंट। आज 44 जो नाम निर्देशन पत्र हैं प्रत्याशियों के, उनका परीक्षण किया गया, तो उसमें 2 नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए हैं। उन लोगों ने शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं लगाए थे अपने साथ में, उनसे कहा भी गया तो उन्होंने नहीं लगाया। इसलिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है उसका पूर्ण नहीं करने के कारण उनको निरस्त किया गया है। 44 में से 2 निरस्त हुए हैं, 42 ठीक हुए हैं, ठीक पाए गए हैं, वैध पाए गए हैं। 7 तारीख को 93 लोगों की हुई थी, 93 नाम निर्देशन पत्रों की जांच हुई थी, उसमें से 1 निरस्त हुआ था। 92 जो थे वो ठीक पाए गए थे। इसी प्रकार जो आज 44 किए गए हैं उनमें 42 सही पाए गए, 2 गलत हुए हैं। तो इस ढंग से हमारा चल रहा है। आज जो शेष बचे हुए हैं उनको कल हमने करना है। कल शाम को हम बता पाएंगे कि कुल वैध नाम निर्देशन पत्र कितने रह जाते हैं जो चुनाव लड़ेंगे। और जब नाम निर्देशन पत्र वापस हो जाएंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि चुनाव लड़ने वाले वैध प्रत्याशी कितने हैं किस वार्ड में। नमस्कार आप सभी को, और धन्यवाद करती हूँ आपका जो आपने मुझे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपनी बातें रख सकूँ। तो मैं सीला वार्ड 15 से इस समय जिला पंचायत के लिए निर्वाचित हुई हूँ और मैं एक ओबीसी महिला कैंडिडेट हूँ। मैं ओबीसी महिला इसलिए हूँ कि मेरा नाम सीमा देवी है, पहले मैंने बताया इनका। मैं ओबीसी कैंडिडेट इसलिए हूँ कि मेरा मायका है सीमांत क्षेत्र जोशीमठ चमोली जिले में आता है और मैं तपोवन ग्राम भविष्यवद्री के निकट से रहने वाली हूँ। वो क्षेत्र आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ समय पहले से ओबीसी में आ गया। उसमें सामान्य जाति के जितने भी लोग होंगे वो ओबीसी में आएंगे, मतलब पिछड़ी जाति। तो इसलिए मेरे पास प्रमाण पत्र था मायके का और तब मैंने अपना नामांकन किया और मुझे आज वो अप्रूव भी हो गया है मेरा। और आज हमें आमंत्रित हो गए हैं कि हम अपना प्रचार कर सकते हैं। और अभी वो तो मिले नहीं हमें सिंबल वगैरह, सिंबल जब मिलेगा तो हम चल लेंगे। तो मैं आपको, आपने भूस्खलन की बात रखी तो आप सभी ने देखा, और हम मेरा तो क्षेत्र ही वही है, आमसोड़ में दुगड्डे की रहने वाली हूँ, तो आमसोड़ हमारे सामने है। तो वहाँ पे कोई खास विकास हुआ नहीं है। भूस्खलन हर साल होता है। तो अगर आप मेरी जनता, मेरे जिला पंचायत की जो भी जनता है मुझे चुन के आगे भेजती है तो मैं उसके बारे में भी सोचूंगी। सबसे पहले है पलायन का मुद्दा। वहाँ पे क्या है कि लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन जंगली जानवरों के कारण खेती नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पलायन का सबसे पहले हम पलायन का मुद्दा रखेंगे और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमें वहाँ पे तार बाड़ वगैरह करें और नई तकनीकी की खेती करें। और दूसरी बात है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो भी एक अहम मुद्दा है पलायन का, क्योंकि लोगों को शिक्षा ढंग से नहीं मिल पाती है। लोग कोट द्वार के लोग आगे बढ़ते हैं, दुगड्डे के लोग कोट द्वार जा रहे हैं, गांव के लोग दुगड्डा आ रहे हैं, ऐसे करके लोग धीरे धीरे बाजारों में बस गए हैं और गांव में बढ़ गए हैं बंजर। तो हम चाहते हैं कि लोगों को स्वरोजगार मिले, नई तकनीकी से खेती हो, और जैसे कीवी है और आम की है तो आम की भी नई फसल आए, नई ढंग से हो, तो लोग कुछ रोजगार अपने घर में कर सके। तो महिलाएं रोजगार करेगी तो
उनके बच्चों को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा एक अहम मुद्दा रहेगा। सर देखो, आज तक जिला पंचायत जितने भी रहे हमने वोट दिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन जिला पंचायत बना है। उसके बाद वो दिखते ही नहीं है। तो कौन सा विकास हुआ, क्या काम हुआ हमको, जब हम जिला पंचायत को ही नहीं पहचानते हैं, सदस्य को नहीं पहचानते, हम काम कहाँ से जानेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार तो मैं अकेली मिटा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अपने स्तर पर जितना मेरे से हो सकेगा मैं जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाऊंगी, और सरकार के जो भी योजनाएं होगी वो अपने धरातल पे उतारूंगी और जनता के बीच में रह के कार्य करूंगी। धन्यवाद आपके चैनल का, जो आपने मुझे अपनी बात जनता के सामने रखने का एक मौका दिया है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो मेरा नॉमिनेशन है वो विकासखंड एकेश्वर से 35 चैधार सीट के लिए हुआ है, और मैं अपनी मातृशक्ति का सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी उनके साथ समय बिताया है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला है उनकी तरफ से, और उम्मीद है कि वो मेरे ही मत में अपना फैसला सुनाएंगे। सर, सबसे पहले जो कब्ज़ा शब्द है शायद वो हम नहीं यूज़ करेंगे। हम कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं, हम एक विकास करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जहां हमारा क्षेत्र पीछे थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, हम उसे आगे ले जाना चाहते हैं, और उस पर अगर महिला सीट सरकार ने हमें दी है तो मैं अपने आप को नॉमिनेट कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं जिला पंचायत सदस्य बनकर अपनी क्षेत्र की जनता का विकास करूँ। सर, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, मेरी राजनीति ये नहीं कहती है, मुझे ये नहीं सिखाया गया है कि किसी को भी डिफेम करना है, क्योंकि वो भी एक औरत है, और आप देखेंगे तो वो मेरी ही बहन लगती है रिश्ते में। तो हम बहनें हैं, तो हम कभी एक दूसरे के लिए गलत तो सोचेंगे नहीं, और दोनों ही मिलकर अपने राज्य का विकास, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे। हालांकि अगर मेरी जनता मुझे इस बार चुनती है तो मैं उनको ये भरोसा दिलाती हूँ कि जितनी भी समस्याएं उन्होंने मुझे अभी तक बताई है, जितना भी हमने सर्वे किया है और उन्होंने मुझे बताई है, उन सब पर मैं काम करूँगी। सर, यहाँ भी भगवान है, आप भी भगवान है, और ऊपर भी भगवान है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, सब नॉमिनेशन हो ही जाएगा। और विकास के लिए अगर मैं बात करूँ, घर घर जाके पता चला है कि पलायन बहुत है। आप देख सकते हैं हर घर में आपको सिर्फ दादा दादी काका काकी यही देखने को मिलेंगे, मोस्टली इन मोस्ट केसेस। और सबसे बड़ा तो यही हमारा प्रॉब्लम है, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, सबको पता है, बात कोई नहीं कर रहा है। और दूसरा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि गाँव में लोग कम हैं तो जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने मुझे चुना इस बार, तो आगे इस प्रॉब्लम को मैं लेके जाऊंगी, और अगर नहीं लेकर गई तो आपकी बेटी हूँ, आपका हक बनता है मुझे याद दिलाने का, मुझे बताने का, साथ में मुझे डांटने का भी कि मैं अपने दिए हुए वादों पर काम क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट पूरे अच्छे से जांच से पूरे क्लियर कर दिए हैं, और अभी जो डॉक्यूमेंट की जो पूरी कार्यवाही थी पूरी हो चुकी। अभी जो प्रचार प्रसार के वो कार्य अभी शुरू हो चुका है, और उम्मीद यही है कि लोग हमारे साथ काफ़ी हद तक समर्थन कर रहे हैं, और मुझे भी ये लगता है कि शायद क्या पता लोगों के समर्थन से और सपोर्ट से आगे हमारा कार्य बना रहे। जनता का यही कहना है कि हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, और हाँ, उनके साथ जो हमने अभी कुछ दिन पहले बैठक रखी थी, मीटिंग जो उनके साथ जो मेरा फेस टू फेस बात हुई थी, तो उनके जो उम्मीदें जो वो सारी बातें कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों में खरे उतरेंगे, और जो उनका समर्थन है उस समर्थन को लेके देंगे। हाँ, आजकल जो गांव में जनता की यही समस्या है कि यहाँ पे जंगली जानवरों ने बहुत, जो मेरी बहन विपक्ष से दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में आई हैं, हमारे कोटा एकेश्वर में, उसमें तो मैं ये कहना चाहूँगी जनता से, जो मेरी बहन विपक्षी जो बहन है वो दूसरे क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में ये जिला प्रत्याशी के लिए आई हैं, और जो ये मेरा जो क्षेत्र है, ये जिस क्षेत्र में मैं चुनाव के लिए खड़ी हो रखी हूँ, ये मेरा अपना क्षेत्र, अपना गृह क्षेत्र है। इसके लिए मैं जो भी कार्य बन सके मैं वो करूँगी। वोटरों से यही अपील करूँगी कि आप पार्टी को ना देखकर अपने जो युवा प्रत्याशी है, आप सोच समझ के वोट करें, और अगर हमसे जो भी युवाओं के लिए जो भी स्वरोजगार होगा, हम वो पूरी पूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे। के तौर पे पहले तो युवाओं के विकास, युवाओं के जो रोजगार स्वरोजगार है, उनके उस हित में कार्य करूँगी, और जो महिलाएं हैं, जो युवा महिलाएं हैं, जो मेरे साथ की मेरी बहनें हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर चलूँगी, और उनके स्वरोजगार के बारे में अवश्य सोचूंगी।